मगरबी बंगाल में जितने गोली मारेंगे उतना सीना आगे बढ़कर आएगा। ये यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं और यहाँ के इतिहास मगरबी बंगाल से देखिए, ये पार्टी का निर्देश है। पार्टी जो करेगी, ममता बनर्जी जिस तरह से कल आंदोलन कर रही हैं, वहाँ हम लोग सब शामिल होंगे। और इलेक्शन कमीशन और नरेंद्र मोदी का जो मामला है, ये लोगों के तक पहुँच चुका है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी मगरबी बंगाल में अपनी ज़मीन छोड़ चुके हैं। अब वो इलेक्शन कमीशन का जो है दामन पकड़ लिया है, उसको लेकर यूज़ करना चाहती है। अभी रैली इसके लिए दादा আপনার ওয়ার্ড থেকে কত ভোটে স্বর্ণদাকে আপনারা জয়ী করছেন? 20,000 ऊपर है। आईएसएफ के जो उम्मीदवार है उनके लिए क्या कहिए? देखिए, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि अभी भी वक्त है, बदल जाए। 29 तारीख को जो वोट है, ममता बनर्जी का हाथ मजबूत करें, नहीं तो एक दिन पछतावा होगा। अपने आप को कोसेंगे कि हमने ये क्या कर दिया। 5 वोटरों को मारा गया, क्या बोलेंगे सीआरपीएफ? देखिए, ये सुदीप बंदोपाध्याय ने आपके सामने में बात रखा जी। सुदीप बंदोपाध्याय ने आपके सामने बात रखा। कोई भी संविधान ये नहीं बताता किसी को डायरेक्ट गोली मारा जाए। पहले आप हवा फायरिंग कीजिए, उसके बाद ज़मीन के नीचे पैर के तक में फायरिंग कीजिए, उसके बाद आप किसी को छाती में, सीने में गोली मार सकते हैं। ये 56 इंची का सीना ये साबित करके दिखा दिया कि मगरबी बंगाल में वोट लेकर जीत नहीं पाएंगे तो गोली चलाकर जीतना चाहते हैं। जो दिल्ली में उनका नारा था, गोली मारो सालों को, तो वही हरकत बीजेपी गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी, अमित शाह कर रहे हैं। मगरबी बंगाल में जितने गोली मारेंगे उतना सीना आगे बढ़कर आएगा। ये यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं और यहाँ के इतिहास मगरबी बंगाल से यहाँ से आवाज उठती है और दिल्ली तक पहुँचेगी। सेंट्रल फोर्स क्या लगता है? सेंट्रल फोर्स का क्या रवैया लगता है इस बार? देखिए, ये नया कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है। इससे पहले भी हम लोग सेंट्रल फोर्स में इलेक्शन लड़े हैं, 19 में भी इलेक्शन लड़े थे, मगर इस तरह का रवैया सेंट्रल फोर्स का नहीं हुआ। लोगों को कंफ्यूजन है कि ये दिल्ली से किसी निर्देश से ये काम किया जा रहा है। मुझे बहुत तकलीफ है, दुखी है इस बात के कि आज जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को यूज़ किया जा रहा है, ये बहुत खराब स्थिति आ चुकी है हिंदुस्तान की, जो इसको बहुत समझना है। आवाम इसकी आवाज़ 29 तारीख लास्ट इलेक्शन ख़त्म होने के बाद रिजल्ट दिखाएगी कि 2 तारीख को ममता बनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेकर आएगी। 54 नंबर वार्ड नहीं, पूरे मगरबी बंगाल के आवाम को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील यही करूंगा कि ममता बनर्जी जिस तरह से काम कर रही है, एक पैर में चोट भी लगने के बाद भी वो रैली करती हैं, ज़मीन पकड़ के जाती हैं और लोगों के पास वोट मांगने की जाती हैं। ये बोलती हैं कि मैंने काम किया है 10 साल, इस पे मुझको वोट डालो और खेला खेलो। देखिए, तकरीर में जो बातें हुई हैं वो दिल की गहराई से मैंने कही है। आप कौन होते हैं तय करने वाले कि हम पाकिस्तान जाएंगे? जी। भेजना ही है तो मक्का मदीना भेज दो जी। ठीक है। और बोलिए भाई, और सवाल कीजिए। बोलिए। मोदी जी बोलते हैं खेला शेष होगा, दीदी का नारा है खेला होगा, क्या होगा? सुनिए, मोदी का खेला शेष होगा। क्या बात है? मोदी का खेला शेष होगा। टोलाबाजी कटमनी बहुत ज्यादा है बंगाल। राफेल आ गया है, राफेल आ गया है। कौन चोर है वो आपको समझ में आ जाएगा। और बोलिए। सेंट्रल फोर्स की रवैया और सेंट्रल फोर्स की जो आपने दिलीप घोष की तकरीर सुनी है, जाके क्लिप निकालिए। आपने शुभेंदु अधिकारी का बयान सुना है कि इस बार चुनाव दादा की पुलिस करेगी, दीदी की पुलिस नहीं करेगी। तो दादा की पुलिस ये बात का इकरार कर लिया और हम लोग भी तो यही कह रहे हैं कि ये सीआरपीएफ दादा की है, ये बीएसएफ दादा की है। और स्वयं पश्चिम बंगाल के बीजेपी के रहनुमा खुलेआम कह रहे हैं कि गोली मारो। कल दिलीप घोष ने कहा ना, अभी और गोली चलेगा। और ये भी कह रहे हैं वो, जैसे अभी अमीरुद्दीन साहब कह रहे थे, ये गोली चलाने का तरीका पहले हवाई, फिर उसके बाद में पैर, कमर के नीचे हिस्से में गोली मारने की ज़रूरत अगर पड़े तो मारो, लेकिन पेट से लेकर सर तक वो आखिरी क्षण है। और यहाँ दिलीप घोष कह रहे हैं, और क्या शांतन बासु ना क्या है बीजेपी का नेता, वो कह रहा है कि नहीं, सीना में गोली मारो। वो 2 दिन पहले कहते हैं सीने में गोली मारो, और ठीक सीने में गोली मारा जाता है। तो आप समझ रहे हैं आज हिंदुस्तान का जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन खतरे में है।
मोदी जी कह रहे ना ये खतरे में है वो खतरे में है, असल में बीजेपी खतरे में है। और बोलिए, पहली कैबिनेट में सीए लागू करने की बात की जा रही है। सीए तो आसाम में जब आपने किया था तो आज क्यों कह रहे हैं, वहाँ का चीफ मिनिस्टर हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा है कि हमारी सरकार आएगी हम सीए नहीं करेंगे, हमसे भूल हो गया, हमको माफ़ी दे दो। आसाम में तो बुरी तरीके से पीटे गए, यहाँ पर में सीए करने वही है। उनके मैनिफेस्टो में ये भी है कि हर घर से सरकारी नौकरी देंगे आप। उनके मैनिफेस्टो में ये भी था कि 15-15 लाख रुपया आएगा, उनके मैनिफेस्टो में था कि साल में 2 करोड़ नौजवान को नौकरी देंगे, उनके मैनिफेस्टो में था काला धन आएगा, उनके मैनिफेस्टो में था किसानों का आमदनी दुगना होगा, उनके मैनिफेस्टो में तो अच्छे दिन थे। सोनार बंगला कब बना रहे हैं आप? सोनार बांग्ला के लिए सोना चाहिए। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे 18,000 रुपया भरी था, अभी 55,000 रुपया भरी है। भाई आपसे सवाल है, एक ऑपोजिशन का बार बार ये कहते हैं कि 54 वार्ड में अमीरुद्दीन बॉबी की नेतृत्व में इलेक्शन नहीं होता है, आप लोग पूरा ये कर लें। क्या कर लेंगे? आप लोग पूरा बूथ ये कर लेते। देखिए, रिगिंग होता है आपकी नेतृत्व में। अमीरुद्दीन बॉबी हम लोग दिल का चाहते हैं। देखिए, जो लोग काम नहीं करते हैं, जो लोग ज़मीन को पकड़ के नहीं चलते हैं, उनको रिगिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। जिनके बूथ में आदमी बैठने के लायक नहीं है, उनको रिगिंग करने की ज़रूरत है। यहाँ हर एक आदमी मुतमईन है काम से। ममता बनर्जी का जिस तरह से काम है, जिस तरह से लोगों की खिदमत है, उस मुद्दे पे लोग यहाँ के उतर कर एक जश्न में बनाते हैं। ये इलेक्शन नहीं, जैसे 365 दिन एक बच्चा पढ़ता है, जब एग्ज़ाम आता है उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुशी खुशी ये सोचता है कि मैं क्लास 8 से क्लास 9 में जाऊंगा। तो इसी तरीके से 54 नंबर वार्ड के लोग हैं, ये देखते हैं कि मैं इस बार 21 नहीं, अब 24 में हम लोग को दिल्ली कब्जा करना है, इसके लिए वोट देते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ईसी ने 24 घंटे के लिए सीएम को बैंड किया है, इस पर क्या क्या किया? देखो, कुछ भी करे, आवाम का दिल में ममता बनर्जी का जगह बन चुकी है। उनको मुंह बंद करे या उसको बंद करके रखे, आवाम उसके लिए लड़के ये इलेक्शन में बीजेपी को पूरा तरीके से हरा के इधर से भगाएगा। दिल्ली में भी आगे 24 में लोग और में नहीं रह सकेगा ममता बनर्जी लड़ाई देकर। वोटरों को मारा गया है, क्या बोलेंगे? ये तो CRPF ने मारा है, बहुत दुखद घटना हुआ। ये बीजेपी वाला इस पर दुख जताया नहीं, ममता बनर्जी ने दुख जताई। ये लोग कहता है, दिलीप घोष कहते हैं, उसका राहुल सिन्हा कहता है कि ऐसा करेगा तो आगे और बहुत सा मारेंगे। ये मारने कूदने वाला ये पार्टी बंगाल में इस पर जगह नहीं। सुप्रिया कहता है कि इसका जिम्मेदार ममता बनर्जी है। ये तो जिम्मेदार अपना कोई जिम्मेदारी दूसरा पर थोप रहा है, मगर हम जनता जानते हैं ये गोली चलाने का ऑर्डर कहाँ से आया, ये जांच होना चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री कह रहे कि असल परिवर्तन होगा। हमारा ये स्वराष्ट्र मंत्री उनका अमित शाह का इंस्ट्रक्शन पर ये हो रहा, ये आगे चलते अगर होगा तो बंगाल में इसका खिलाफ बीजेपी को बंगाल से हटाएगा, दिल्ली से भी हटेगा। प्रधानमंत्री कह रहे कि